हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज की वीडियो पर बात करेंगे कि भैया अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट लगा करके अपना एनालिसिस करते हैं, तो हमें उस 1 घंटे चार्ट पैटर्न को देखने पर क्या असर पड़ेगा, हमें कितना बेनिफिट होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जो 1 घंटे के चार्ट टाइम फ्रेम पर अगर आप रीड करेंगे, आपको ऐसी-ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसकी वजह से आपको बड़े खिलाड़ियों के फुटप्रिंट पता चल जाएंगे। वह इस बेहतरीन टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मार्केट में कहाँ सबसे ज्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है, कहाँ सबसे ज्यादा घाटा होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा क्यों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर ये लेक्चर देख लेंगे, आप मास्टर हो जाएंगे चार्ट रीडिंग की। आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। बात करते हैं भैया 9:15 पर तो मार्केट शुरू होता है। बहुत सारे नए नए प्लेयर्स होते हैं कि 9:15 से ही बिना कुछ चार्ट रेटिंग, बिना कुछ पैटर्न के, बिना रेसिस्टेंस सपोर्ट लगाए, बिना मार्केट के वैल्यू पर सीधा धड़ाधड़ ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही कम समय में वो अब उनका एसएल हिट हो जाता है। वो मार्केट से कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है, बेनिफिट बना लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में आपकी स्ट्रेटेजी, वो आपका टेक्निक नहीं होती। आपको मैं बता दूं कि जब भी मार्केट में बड़ा मूव होता है तो बड़ा शोर मचाता है। आपको केवल वही पकड़ना है कि मार्केट में परफेक्ट समय क्या होता है जो आपको अच्छे टाइम फ्रेम पर मिलेगा। हमेशा होता क्या है कि जैसे कि टाइम फ्रेम 9:15 पर शुरू होता है, लेकिन मार्केट वही 2 मिनट के बाद आप देखिए कि मार्केट अपना 9:17 पर मार्केट मूव करके रिवर्स हुआ और आपका एसएल हिट हो गया। यानी कि 9:15 पर एंट्री ली, 2 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट लिक्विडिटी को डकार मारता रहता है, बर्फ किया। 5 मिनट चार्ट की सच्चाई ये होती है कि 5 मिनट के चार्ट पर हम सिर्फ शोर को देखते हैं, यानी कि बिग पिक्चर हमें नहीं दिख पाती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे जो 9:15 पर आप एंट्री लेते हैं, इस प्रकार से आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको मार्केट का जब भी कोई चीज, किसी भी बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी भी चार्ट को आप रीड कर रहे हो, आपको हमेशा उसके थोड़ा प्रीवियस चार्ट को भी फॉलो करना होगा। मैंने एक वीडियो पर बताया है कि प्रीवियस चार्ट यानी प्रीवियस डे के जो चार्ट होते हैं, वो चार्ट आपको मार्केट का इंपॉर्टेंट जोन बताते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताते हैं। तो जब भी चार्ट रीडिंग की शुरुआत कीजिएगा, तो हमेशा प्रीवियस डे के चार्ट को भी एक बार रख करके ही आप वर्तमान समय में जिस दिन आप ट्रेडिंग सेटअप बनाएगा, आप उसको जरूर एनालिसिस में रखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जोन पता चल जाएंगे। इसके बाद होता क्या है कि जब इंस्टीट्यूशनल होते क्या है कि जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। यानी कि जब आप 5 मिनट में 12 टाइम कैंडल्स देखते हैं, तब आपको 1 घंटे का चार्ट दिखेगा और जो इस प्रकार से दिखेगा। वहीं अगर आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है, तो आपको एक कैंडल बनती दिखेगी। यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस बीच जो भी उतार चढ़ा हुआ होगा, यहाँ पर मजबूत बाइंग देखने को मिल रही है। ये 1 घंटे का, लेकिन इसको आप गणना कैसे करेंगे? 2-3 कैंडल से आप ट्रेड तो देखिए नहीं समझ में आएगा। आपको कोई भी चार्ट के कम से कम अगर वीकली आपको मिल रहा है चार्ट में, तो आप 1 घंटे टाइम फ्रेम लगा करके उसके थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझने में हेल्प करें। क्योंकि होता क्या है कि इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, वो अपने एक इंपॉर्टेंट जोन पर फिट होते हैं। यानी कि 1 घंटे की कैंडल को होल्ड करने के लिए रियल धन और पार्टिसिपेशन की देखिए जरूरत होती है। स्मार्ट मनी लॉजिक कहता है अगर 1 घंटे की ग्रीन कैंडल है, तो वहां रियल बाइंग हुई है और कोई ट्रैप नहीं हुआ है। ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट जोन पता चल जाए कि किस जोन पर सबसे ज्यादा अच्छी बाइंग हुई। अगर आप वीकली के रूप में 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के चार्ट रीडिंग करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट जोन मिल जाएगी कि किस लेवल पर कहाँ सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है, ये आप पकड़ लेंगे। इसके बाद होता है कि 1 घंटे के चार्ट के देखिए 3 बड़े फायदे होते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रूल्स दिखेगा कि ऑप्शन बायर के लिए एक जरूरी चीज होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी फिल्टर हो जाती है और डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि मार्केट का मूव अगर वीकली के अनुसार बात करें कि किस लेवल पर जा रहा है, ये समझने में आपको हेल्प करेगा। कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर क्या है। ट्रेड को सबसे इंपॉर्टेंट जोन पर ले जा करके कैंडल्स बनने की, तो आपको जोन क्लियर हो जाएगा। लेवल भी दिखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस जोन से टच करके नीचे आ रही है, किस जोन से टच करके ऊपर आ रहा है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब आप वीकली चार्ट सेटअप करेंगे तब। इसके बाद एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जो भी इंपॉर्टेंट 5 स्टेप होते हैं, जिसको अगर आपने समझ लिया, तो मार्केट में काफी अच्छी एक्यूरेसी आप बनाएंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बियास यानी कि ट्रेड और मार्केट का मूड समझना होगा। जब भी आप चार्ट शुरू करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पर, तो आपको सबसे पहले ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड किस लेवल पर है।
प्रीवियस या वीकली ट्रेंड चेक करना है। अगर कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस डे के ट्रेंड को अनुसार आप समझिएगा लोकेशन इन किस लेवल पर ज्यादातर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ये आपको जब वीकली सेटअप करेंगे चार्ट में और टाइम फ्रेम 5 मिनट से ज्यादा का रखेंगे तब आपको ये पता चलेगा। कंफर्मेशन ये पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद इंपॉर्टेंट जहां पर रियल बाइंग या रियल सेलिंग हुई है आपको वहां पर पता चलेगा कि कहां पर एंट्री के लिए मेन पॉइंट बन सकते हैं। रिस्क आपको इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा कि अगर इस लेवल के मार्केट के नीचे गिरे तो काफी बड़े स्टॉप लॉस हिट होंगे। मैनेजमेंट क्या होता है कि वही जो आपका कितना बेनिफिट बना ना 1:2, आपको अगर 20 25 30 50 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया पॉइंट्स मिल गए तो आप उतने में ही अपना लाभ बना लेंगे। उसी के अनुसार आपको अपनी क्वांटिटी घटानी और बढ़ानी होगी। तो ये पांचों चीजें आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में रख करके ही चलना। इंस्टेंट ट्रेड नहीं लेना, आपको इन्हीं सब चीजों को सेटअप करने के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी होगी। कॉन्टेस्ट यानी कि ट्रेड को पहचानने के लिए मैंने अपने जितने वीडियो पर बताया होगा कि अगर चार्ट बन रहा है तो आपको सबसे पहले हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो को टारगेट करना है, जिसके वजह से मार्केट में आपको ये दिखलाएगा कि मार्केट में तेजी यानी कि किस तरफ के ट्रेंड के संकेत है। लेकिन यहाँ पर क्या इंपल्स हुआ फास्ट मूव मूव इसलिए होता है कि जब भी प्रीमियम अगर कोई चीज ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको अगर बहुत कम टाइम में अगर फास्ट मूव मिल जाता है तो वहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। प्राइस दिख के नहीं होता है, इसलिए आपको फास्ट मूव का टारगेट करके चलना है। पुल बैक्स ओवरलैपिंग कैंडल और स्लो मूव यानी कि मार्केट अगर अप की ओर गया है तो जरूरी भी है कि मार्केट उस एक हाई जोन पर जाने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट यानी कि सेलिंग आएगी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अप की ओर लेकर के सेलिंग जोन की ओर इशारा करते हैं। प्रो टिप यह कभी भी टॉप पर ना खरीदे, पुल बैक का इंतजार करें, यानी कि मार्केट अपने प्राइस के वॉल्यूम को इंपॉर्टेंट जोन को दोहराता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे मैंने बताया था हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हमेशा आपको दिखेगा कि लोअर लो अगर मार्केट टच करके फिर से पुल बैक करता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन अगर यहाँ पर बन रहा है तो ये इस लेवल से पुल बैक की एंट्री होगी और मार्केट में आपकी ओर इशारा करेगा। कभी भी आपको मार्केट के हाई पर कोई भी चीजें नहीं बनानी है, कोई चीजें नहीं लेनी है। हमेशा मार्केट अगर अपने चार्ट को फिर से दोहरा करके जोन के नीचे आकर के मार्केट में एंट्री बनाता है तो हमेशा आपको उस जोन को टारगेट करने के हमें इस जोन पर आएगा, तब हमारे प्रीमियम भी सस्ता होगा, तब हमें यहाँ पर जो भी चीजें है माल उठाना है। इसके बाद है कंटेस्ट रेंज डोनेशन जोन होता है, यहाँ भी जहां पर मार्केट थोड़ा सुस्त होता है क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर की खूब धड़ाके से एक दूसरे के बीच फाइट होती है। रेंज में ज्यादातर ट्रेडर पैसा डोनेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती रहती है और छोटे छोटे प्लेयर थोड़ा बहुत बनाते हुए गंवाते भी हैं। पहचान क्या करने का ओवरलैपिंग स्कैंडल और बार बार रिजेक्शन दे, जिस जो आपको पहचान बनानी है यानी कि समझना है। ब्रेकआउट का इंतजार करें जिससे मार्केट एक्सेप्ट करे, यानी कि जब तक मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक ना करे तब तक आपको मार्केट के सुस्ती रहने के इंडिकेशन मिलते रहते हैं। वो इंडिकेशन होते हैं लंबी वीक बनती रहती है, यानी कि वीक के अनुसार आप समझ जाएंगे कि मार्केट में या ना अभी मजबूत बायर आए हुए ना मजबूत सेलर आए हुए हैं। वॉल्यूम के अनुसार आपको पता चलता है कि किस जोन पर सबसे ज्यादा बाइंग होने वाली है, किस जोन पर सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाली है। एक्सप्रेशन यानी कि न्यू ऑर्डर कब बनेगी, जब मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ेगा तभी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है लोकेशन, सही जगह को मार्क कैसे करें। देखिए होता क्या है कि जब भी चार्ट बनता है आपको पता होगा कि मार्केट अपने ट्रेंड यानी कि अपने चार्ट को दोहराता है। आपको ये क्लियर करना होगा कि किस जोन पर सबसे ज्यादा मार्केट टच करने के बाद मूवमेंट दिखाता है, आपको वो जोन यानी कि वो लोकेशन को ढूंढना है। यानी कि आपको समझ में आएगा इस चार्ट में कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट में चार्ट को आप रीड करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, एक इंपॉर्टेंट प्राइस होगा जिस पर चार्ट बार बार आता है और वहां से अपना पुल बैक करता है। तो आपको उस लोकेशन को ढूंढना होगा, यानी कि ओरिजिन ढूंढना होगा जहां से मार्केट में तेजी से मूव आता है। मेजर स्विंग जहां से प्राइस घूमता है, आपको ये दूसरा ध्यान दो। तीसरा ये है कि बड़ी विक्स या बॉडी कैंडल को आपको पकड़ना होगा। जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ी विक है, यानी कि रेड कैंडल बड़ी विक दिख रही है तो यहाँ पर बायर्स की अधिकता हो चुकी है। वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो मार्केट का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो लोकेशन का सही चुनाव के लिए आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करना होगा। इसके बाद आती सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली लॉजिक क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि प्राइस जब वापस आता है तो वहां पर वो ऑर्डर फिल करने आता है, यानी कि जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो बिग शार्क का सामना करने के लिए मजबूत नहीं होते। अब बिग शार्क क्या करती है कि वो उनको ट्रैप में फंसाती है, यानी छोटे छोटे ट्रेडर्स को ऑर्डर उठाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि कोई ट्रैप टाइप से बनाते हैं, जिसके वजह से वहां पर ऑर्डर फिल होते हैं और बड़े शार्क उन्हीं छोटे छोटे ट्रेडर के एसएल को हिट करके अपना मुनाफा बनाती है। यानी कि लिक्विडिटी जोन पर
वो आपकी स्टॉप लॉस को हिट करके अपना मुनाफा बनाते हैं। इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न नहीं देखते, वो केवल बेस्ट प्राइस और वॉल्यूम देखते हैं, यानी कि कहां पर सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल बड़े फंड लेकर के बड़े बायर्स के रूप में बनते हैं, और जिससे बायर सेलर के फाइट में उनकी अधिकतर उनकी जीत सबसे पहले होती है। अपने स्टॉप लॉस को इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी जोन के बराबर ही रखे, तभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की असली ताकत समझ में आएगी। ये कैसे समझने में, अपने टॉपिक पर क्लियर ही करता रहता हूँ कि क्या बड़े शार्क इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखते हैं, छोटे शार्क को आपको क्या ध्यान देना चाहिए इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड ट्रेडिंग जोन को ध्यान देकर के। कंफर्मेशन क्या होता है कि देखिए, इंट्री सिग्नल मैंने आपको कितनी बताया कि हर कैंडल बताती है कि मार्केट में रियल बायर व सेलर कहां पर आए हैं। होता क्या है कि स्ट्रांग जोन जोन के बाहर मजबूत क्लोजिंग दे जिसमें वीक ना दिखे, यानी कि वीक ना दिखे, तो समझ लीजिए ये एक रियल एंट्री होती है। यहाँ पर मजबूत बायर देखने को मिल रहे जैसे इस कैंडल पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बड़ी और तेजी कैंडल जो ऑर्डर फ्लो दर्शाती है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद माइनर स्विंग ब्रेक होता है, छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। यदि छोटे टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर ये वीक नहीं दिख रही है, मजबूत लेवल जोन दिख रहा है, यानी कि ना ऊपर के वीक दिख रहे हैं नीचे के वीक दिख, समझ लीजिए वहां पर इंपॉर्टेंट एंट्री सिग्नल थे और वहां पर बाइंग जोन अच्छा है और वहां पर अच्छे अच्छे ट्रेडर बैठे हैं, यानी कि बिग प्लेयर बिग मूवर बैठे हैं, जो मार्केट को वहां से ले जाने के बाद फिर से रिवर्स या पुल बैक करने के लिए तैयार हैं। होता क्या है कि रीटेस्ट कब करता है मार्केट, मैंने आपको बताया कि चार्ट अपने ट्रेंड को दोहराता है। आपको ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का मतलब मार्केट लिक्विडिटी यानी कि हेल्दी हो रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट में बिग मूव आना होता है तो मार्केट थोड़ा सुस्त होता है, यानी जैसे यहाँ पर वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जहां पर आने के बाद अधिकतर जो छोटे प्लेयर होते हैं वो सोचेंगे मार्केट यहाँ से मूव चेंज हो गया, लेकिन मार्केट अपना डिप थोड़ा लेता है, यहाँ से अपना फुलफिल करता है, यानी कि छोटे छोटे प्लेयर को पकड़ता है, यहाँ से फिर से पुल बैक एंट्री करता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट में अपना सपोर्ट है रेजिस्टेंस जोन छोड़ता है तो उनके वीक ज्यादा बड़ी दिखने लगती है। मार्केट सुस्त होता है तो एक ही जोन पर ज्यादातर कुछ टाइम तक रुकता है जिससे प्राइस दिखे, तो इसके बाद अपना पुल बैक एंट्री मार, यानी सीधे ऊपर जाने वाला प्राइस अक्सर वीक पड़ जाता है, जिसके वजह से लोग सोचते हैं अब यहाँ पर मार्केट वीक हो गई, यहाँ पर छोटे ट्रेडर मार्केट की गिरावट के संकेत समझते हैं और मार्केट में सेलिंग जोन की ओर इशारा करता है, जिसके यहीं पर लाभ उठाते हैं बिग प्लेयर और वो वहां से मार्केट को अप की ओर लेकर के अपना मुनाफा बनाते हैं। यानी कि स्ट्रेटजी है कि रीटेस्ट पर सेलर को ट्रैप होने देते हैं और फिर वो लोग एंट्री लेते हैं। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि जब भी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई अगर मार्केट तोड़ता, कोई चार्ट तोड़ता, थोड़ा इंतजार की रही, क्योंकि यहाँ पर सेफ एंट्री जोन ट्रैप सेलर को फंसा करके ही वो लोग बनाते हैं। मैनेजमेंट प्रॉफिट घर ले जाना सीखे, क्योंकि होता क्या है कि चार्ट में जो भी ट्रेड एवं ट्रेंड बनते हैं आपको दिखेगा कि आपने जितना भी मुनाफा बनाया कुछ ही समय बाद आपको फिर से एक पैटर्न दिख रहा है जो आपको इशारा कर रहा है कि यहाँ से फिर से मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई, वॉल्यूम बढ़ा है, अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप यही पर साइकोलॉजी ध्यान देनी। जो भी आपने एक दो ट्रेड में मुनाफा बनाया है आपको सीधे इसके बाद मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, यानी टारगेट रूट ये है कि अगला स्विंग हाई नेक्स्ट स्विंग हाई आपका पहला टारगेट होगा, इसके अलावा आपको कोई अगले टारगेट का एंट्री नहीं बनानी है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है जो आपको मैक्सिमाइज बेनिफिट देगा, इसलिए ट्रेलिंग का स्ट्रेटेजी भी आप सीख लीजिएगा। ट्रेन वापस स्टेशन पर ना आने दे, यानी कि आपको ये नहीं ध्यान देना कि हमारा एसएल टच करे, जो भी मुनाफा लाभ हुआ आप उसको बनाकर सीधा निकल जाइए। इसके बाद मार्केट किसी भी लेवल पर जाए, कोई भी चार्ट आपको समझिए कि यहाँ पुल बैक एंट्री होने वाली, मार्केट यहाँ से मूव होने, आपको ऐसी स्थिति ऐसे स्टेज पर उस दिन एंट्री नहीं लेनी। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। हाइब्रिड एग्जीक्यूटर यह है कि 1 घंटे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्या बताया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड और मेजर लेवल्स मार्क कर सकते हैं, लेकिन एंट्री आपको 5 मिनट और 15 मिनट पर ही बनानी होगी, क्योंकि छोटे प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पर ही आप स्नैपिंग शॉट ले सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम पर आप अच्छा मुनाफा बनाएंगे। रिजल्ट ये है कि हाई एक्यूरेसी और छोटा स्टॉप लॉस आपको बहुत ही कम समय में पता चल जाएगा, लेकिन 1 घंटे के जो टाइम फ्रेम पर मेरे वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जोन पता चल जाएंगे, कहाँ पर सबसे ज्यादा एफआईआई टीआई अच्छे पॉइंट अच्छे लेवल पर एंट्री किए थे, कहाँ पर सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग एवं सेलिंग जोन थी, वो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर पता चल जाएगी। तो मुझे ऐसे मैंने आज की इस वीडियो पर सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।